कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ लाइक्स मी, आई हेट कट ऑफ। अभी क्या है कि बहुत सारा कंफ्यूजन है बच्चों के दिमाग में कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पेपर ऐसा आया है, कोई बता रहा है टफ आया है, कोई बता रहा है आसान आया है, और हम अपने मेंस की प्रिपरेशन करें या ना करें, क्योंकि एसएससी बहुत स्पीड से अपने सारे एग्जाम करा रहा है। अभी सीपीओ की आंसर की तक दे दिए उन्होंने, और उनसे पहले हमारे एग्जाम से 2-3 दिन पहले ही उनका एग्जाम हुआ है, तो हमारी आंसर की भी आने वाली है। तो हम अपनी तैयारी करें या ना करें, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो आज सारे कंफ्यूजन को दूर करूंगा। यदि आप एक होलिस्टिक वे में देखें कि हमारा पेपर कैसा गया है, हम कैसे काम कर सकते हैं, उस पूरे के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे उससे पहले कि मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूं। तो क्या है कि पेपर का यदि मैं पूछूं आपसे कि शिफ्ट में आपका पेपर था, 14 शिफ्ट में आपका पेपर था, 14th में, फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था आपका, ठीक है, और 14th की आपके पास थर्ड शिफ्ट में पेपर था, ठीक है। ऐसा ही आपके पास 15th में था, 15th में भी ऐसे था, और ऐसे आपके 16th में था, फर्स्ट शिफ्ट में। यदि मैं सारे पेपर को समराइज करूं कि ऑल पेपर्स में क्या हुआ है, तो मोर एंड लेस जो टेक्निकल वाला पार्ट है वो आपका हर जगह सेम आया है। अब बच्चे बोल रहे हैं इजी पेपर आया है, इजी पेपर आया, इजी किसको बोलते हैं इजी? यदि 20-30 क्वेश्चंस हमें अपने देखे हुए मिल जाते हैं तो हम पेपर को इजी बताना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद जो बचे हुए 60-70 क्वेश्चंस हैं वो कहने को इजी होते हैं, लेकिन उनमें डाउट होता है क्योंकि वो क्वेश्चंस हमने पहले कभी नहीं देखे हैं। तो ऐसा ही आपके एग्जाम में हुआ है कि डाउट है कि सही होगा या नहीं होगा, क्वेश्चंस बना या नहीं बना। तो यहां पे क्या हुआ है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है इतनी ज्यादा कि भाई यहां पे क्वेश्चन आंसर हो भी सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है दोनों ऑप्शन ऐसे दे दिए हैं कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। तो यहां पे थोड़ा थोड़ा अनसर्टेनिटी है। बात करूंगा मैं यहां पे कि यदि मैं आपके पास जीए की बात करूं, जीए जीएस की बात करूं, तो ये काफी हार्ड आया है। कोई बोल रहा है आसान आया है, ना ना ना, ये सभी एग्जाम में हार्ड आया है। हवा तक नहीं लगी है बच्चों को, 5 से 10 क्वेश्चन बन पाए हैं और सबने तुक्के मारे हैं, तो नंबर मिल भी सकते हैं, कट भी सकते हैं, इट्स डिपेंड्स। लेकिन काफी हार्ड आया है। बात करते हैं अब आपके पास रीजनिंग। रीजनिंग बच्चे बोल रहे हैं कि रीजनिंग ठीक था लेकिन लेंथी था। अब बात तो वही पड़ गई ना ब्रो कि लेंथी पेपर करने का टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला लेंथी पेपर करने का। तो जब ये चीजें सब चीजें दिक्कत आ रही हैं और ये सब बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो फिर मैंने ऐसे नहीं बोला कि मैंने सीधा कट ऑफ बना दी है, कितनी कट ऑफ होगी। मैंने बच्चों से पहले पूरा उनका जायजा लिया कि कितने बच्चों ने यहाँ पे पढ़ रहे हैं मेरे पास में और कितने बच्चे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं कि हमने कितना कितना अटेम्प्ट हुआ है। तो उसके बारे में मैंने पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी और फिर हमने ये देखा कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ लाइक्स मी, ठीक है। तो कट ऑफ हमें क्यों लाइक कर रही है मैं आपको बता रहा हूं कि देखो मैंने अब सबसे पहले अब एग्जाम पे डाला कि आपके पेपर कैसा गया, बताइए प्लीज, स्पैम मत करना, सही सही बताना कितने अटेम्प्ट आप लोगों ने करके आए हैं। इसको 4000 बच्चों ने वोट किया है। तो 4000 बच्चों ने जो वोट किया है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि यहां पे ना 120 से 130 अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं मैं। और एक बात ध्यान रखना, जितना आप अटेम्प्ट करते हैं मिनिमम आप 10 क्वेश्चन तो गलत करते ही हैं, 10 क्वेश्चंस तो गलत करते ही हैं। आप कितनी ही एक्यूरेसी क्यों ना रख लें, 10 क्वेश्चन तो आपके गलत होंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि अटेम्प्ट थोड़ा बढ़ा दो, यदि गलत भी होंगे तब भी आप यहां पे सेफ रहेंगे। लेकिन अब देखो क्या है, 31% बच्चे, 4000 में से 30% बच्चे ये कह रहे हैं कि अटेम्प्ट 120 से 130 हुआ है। और ये स्पैम नहीं हो सकता, स्पैम ये हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान रखें, दूसरा 131 से 150 आपके 35% है। तो यदि मैं इन दोनों की बात करूं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 66% बच्चे ऐसे हैं जो इस स्कोर को मैच कर रहे हैं, मतलब इस अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, यहां पे इतने अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। और 21% ऐसे बच्चे हैं जो इससे ज्यादा अटेम्प्ट मार के आए हैं, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, ठीक है। 151 से ऊपर अटेम्प्ट जो मार के आया है वो बहुत सारे तुक्के मार के आया होगा, ठीक है, वो मैं आपको बात कर रहा हूं। लेकिन मैं इनकी ही बात करूंगा कि यहीं से आपकी कट ऑफ बनेगी। अब आप देखो 120 से 130 बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, 130 अटेम्प्ट था, ठीक है। 10 क्वेश्चंस गलत हो गए, 120 हो गए, और इसका 2.5 और कटेगा तो 2.5 और कट गया। ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी वाले बच्चे की बात कर रहा हूं मैं कि उसने ऐसा करा होगा। फिर मैंने सोचा कि ये तो मेरे सिर्फ आपके YouTube चैनल की बात है, अब हम आपके पास टेलीग्राम पे भी चलते हैं। टेलीग्राम पे भी मैंने वोट करवाया तो उसको 2600 लोगों ने देखा और बहुत सारे लोगों ने वहां पे वोट किया था। और यहां पे भी बोला बच्चों ने कि जो कट ऑफ है
17% बच्चों ने बोला कि कट ऑफ आपकी 100 से 109 के बीच में जाएगी, और 27% बच्चों ने बोला 110 से लेकर 115। पर हम इस पे ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, बच्चे हमेशा कट ऑफ को इस बेसिस पे जानते हैं कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गई थी। प्रीवियस ईयर की जनरली कट ऑफ आपकी 120 गई थी, ठीक है। जबकि पेपर के पैटर्न की यदि मैं बात करता हूं तो जीएस वहां पे इजी था, रीजनिंग इससे ज्यादा इजी था जो इस बार आया है, और टेक्निकल सीधे क्वेश्चंस थे, घुमा घुमा के नहीं पूछा है टेक्निकल में, ठीक है। टेक्निकल क्या था, सीधे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, सीधे क्वेश्चन आए हैं, और तब आपकी जो कट ऑफ है वो इतनी जा रही है, और वैकेंसीज कम थी, वैकेंसीज कम थी, तब आपके क्या हुआ है, तब आपकी 120 गई है। अब क्या है, अब उल्टा है, अब उल्टा क्या है, टेक्निकल घुमा के पूछ रहा है, रीजनिंग लेंथी आ रहा है, और जीएस में हवा ही नहीं लग रही, जीएस में हवा ही नहीं लग रही। ये बात आप ध्यान रखिए। तो अब क्या है, बच्चे बोल रहे हैं सर कट ऑफ मैं आपकी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करूं या नहीं करूं, क्या करूं अब लास्ट मोमेंट पे, अपना टाइम खराब हो रहा है। और मैं भी चाहता हूं कि बच्चों जैसे टाइम खराब ना हो, क्योंकि क्या होता है, जिनको लगता है कि मेरे मार्क्स इससे अबव बैठ रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए, और जिनके नहीं लग रहे हैं वो क्या करिए, वो अपनी तैयारी को स्टार्ट रखिए, लेकिन कुछ और मोड पे स्टार्ट रखिए। तो उसके बारे में मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल क्लियरली देने आया हूं कि यदि आपके नंबर अभी आंसर क्या आ जाएगी दिन में, आपके नंबर इतने बैठ रहे हैं तो बिल्कुल अपना टाइम खराब नहीं करना। एसएससी ऐसा करेगा कि आपके 1 महीने पहले आपसे बोलेगा कि आपका रिजल्ट आ गया, अब मेंस की प्रिपरेशन कर लो। 1 महीने में कभी भी आपकी मेंस की प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। सिर्फ मेंस में हमेशा यदि 1 महीने पहले आप करोगे तो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ प्रैक्टिस होगी, और फिर दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा, एग्जाम अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपको यहां पे फायदा होगा। तो क्या होगा, यदि मैं पूरी कट ऑफ की बात करूं कि कट ऑफ कितना हो सकता है, तो देखो क्या है कि पूरा मैं यहां पे एनालिसिस करता हूं कि यदि आपने 60 क्वेश्चंस टेक्निकल में, जो काफी अच्छा बच्चा है जनरल कैटेगरी का, ठीक है, मैं जनरल की पहले बात करूं क्योंकि इससे अबव कट ऑफ किसी की जाती नहीं है, तो 60 नंबर बच्चा ले आया है, ठीक है। 35 नंबर आपका लिया है किसमें, आपके रीजनिंग में, ठीक है। और जीएस में मैं आपको 10 लेके चल रहा हूं, लेकिन 10 बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं 10 लेके चल रहा हूं। तो 95 + 10 तो कितना हो गया, 105 हो गया, 105। इतने नंबर ला रहा है एक बच्चा जनरल कैटेगरी का, लेकिन हम इसको थोड़ा सा बोल देते हैं कि भाई इतना, भाई अब क्या है कि कुछ बच्चे रीजनिंग में अच्छा कर गए हों या टेक्निकल में इससे ज्यादा नंबर ले आए हों, लेकिन मैंने एक 60 नंबर माना कि 60 नंबर यदि आप ले आते हैं तो इतना बच्चा आपका मेंस वाला की तैयारी करना स्टार्ट कर सकता है कि भाई 60 नंबर आपके आ चुके हैं, और 35 में आए, 10 में आए, तो तब भी आपके पास क्या हुआ, 105। तो मैं ये बोलूंगा कि 110 से 108 आपकी जनरल की जो मेरे पास कट ऑफ है वो आएगी। अभी हम जब आंसर की आएगी उसमें हम देख लेंगे, लेकिन जैसा पेपर का पैटर्न आया है, मैंने बच्चों से बात करी है, मैंने भी उनके पेपर के बारे में बात करी है, सबका यही कहना है कि रीजनिंग लेंथी है, जीएस हार्ड है, और टेक्निकल भी घुमा के पूछ रहा है, ये नहीं कि आसान है। बच्चे बोल रहे हैं आसान है, जब आंसर किया जब देखेंगे कि जो आसान क्वेश्चन थे वो भी गलत हो गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है डेंसिटी का, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ऑप्शन दे रखा है किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी दे रखा है, और आपको ml-3 भी दे रखा है, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं आपको। बच्चों ने देखते हैं हमारा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डायमेंशन पूछ रहा है बेटा, वो यूनिट नहीं पूछ रहा है, ठीक है। डायमेंशन क्या होती है, इसमें होती है ml-t में, तो ये क्या होता है, ये तो आपके पास ग्राम पर सीसी भी हो सकता है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर क्यूब भी हो सकता है, तो इसको कैसे हम चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट नहीं आए हैं, घुमा के पूछे हैं, तो कट ऑफ 110 से 108 आपके जनरल कैटेगरी की आ सकती है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लेकिन यदि आप 110 से ऊपर नंबर ला रहे हैं तो आप मोर सेफ हैं, और आप अपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब बिना किसी रुकावट के, बिना किसी सोचे समझे आप अपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, टाइम खराब मत करो, ठीक है। और इससे नीचे आप ले जाओ, फिर 108 से ले जाओ, 108 से 105 आपकी जाएगी ओबीसी की, ठीक है। 105 से 103 आपके पास जाएगी ईडब्ल्यूएस की, और 100 के आसपास जाएगी, 199 या 100 के करीब वो आपके पास एससी एसटी की कट ऑफ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज भी ज्यादा हैं इस बार, और पेपर अच्छे लेवल के आए हैं, ठीक है। कितने भी आप पढ़ने वाले अच्छे थे, क्वेश्चंस ठीक नहीं हो पाए बहुत से बच्चों से, जो आपकी टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं या फिर कहीं हमारे टेस्ट दे रहे हैं, उसमें काफी अच्छा कर रहे थे टेस्ट सीरीज में, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं,
तो जब मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं तो मतलब यही है ना कि सबका खराब हुआ है, जो पढ़ने वाले थे वो भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, अटेम्प्ट ही नहीं हो पाए हैं, ठीक है, एक्यूरेसी मेंटेन करने के चक्कर में अटेम्प्ट नहीं हो पाए। क्योंकि क्या होता है, जब क्वेश्चन देखे हुए होते हैं तो बच्चे ज्यादा मारते हैं, जब देखे हुए नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर कैसे मार पाएंगे क्वेश्चंस को। तो ये चीजें आपके पास रहेंगी। अब बात आती है कि सर मेंस का बैच क्या है, मेंस की चीजें क्या है, क्या कब से स्टार्ट होगा, कैसे हम प्रिपरेशन करें। तो मेंस के बारे में आपको पूरी डिटेल देता हूं कि मेंस का बैच कब से स्टार्ट हो रहा है और कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये भी आप देख लीजिए कि ओनली 58% या 59% बच्चों ने ही आपके जे का एग्जाम दिया है। बहुत से बच्चे जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, उसने चश्मा लगा के फोटो खिंचवा लिया या फिर साइन अच्छे से नहीं हो पाया, पहले ही रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो ऐसे 20% बच्चे थे जिनका फॉर्म पहले रिजेक्ट कर दिया गया। बच्चों ने पेपर छोड़ दिया है, सिर्फ 58% बच्चों ने पेपर दिया है, जबकि वैकेंसी ठीक ठाक है। तो नंबर आने के चांसेस, या फिर आप बोल सकते हैं कि मेंस में आपको एग्जाम देने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो कृपया जितनी कट ऑफ मैंने आपको बताई है उतने पे आप काम करके अपने मेंस की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, वरना लास्ट मोमेंट पे टाइम नहीं बचेगा और आपका सारा टाइम खराब हो जाएगा, फिर दिमाग पर सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा। चलिए अब देखो बात करते हैं, मैं आपके पास एसएससी मेंस का 2022 का जो बैच है वो आपका 6 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे रहेगा। जो ऑनलाइन है वो तो आपको पता ही है, पहले चलता रहा है, 2-3 साल से हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन बैच आपका मुखर्जी नगर में होगा, वर्धमान कॉम्प्लेक्स TAT 2 में हमारा ऑफिस है, वहां पर जाके आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल है, क्या क्या मिलेगा, क्या चीजें हैं। आप पूछ रहे हैं मैम से जो कॉल करती हैं, उनसे पूछ रहे हैं, तो इसकी पूरी डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन एक बार दे देता हूं। देखो क्या है कि इसके अंदर हम आपके 350 से 400 घंटे आपको पढ़ाएंगे। मैं और सौरभ सर दोनों कंप्लीट करेंगे। रोजाना आपकी 6 से 7 घंटे क्लास चलेगी स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। फिर बैच जो स्टार्ट होगा वो 6 दिसंबर से होगा। वैलिडिटी आपकी 6 महीने की रहेगी और कोर्स को हम 2 महीने के अंदर कंप्लीट मारेंगे। 2 महीने, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, और आपके फरवरी के फर्स्ट वीक में पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। अब ये नहीं है कि सिर्फ हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, यहां पे क्या होगा कि हम आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें आपके 10 टेस्ट होंगे। 10 टेस्ट में आपके 5 मिक्स टेस्ट होंगे और 5 आपके फुल लेंथ होंगे। जैसे जैसे आपके क्लासरूम में सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएंगे, वैसे वैसे हम यहां पे इन सब टेस्ट भी साथ साथ देते जाएंगे। इनकी जो फी है वो ऑफलाइन की 10,000 है और जो आपके पास ऑनलाइन है उसकी 2,999 है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में यदि आपको कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप इन नंबर पे जाके बात कर सकते हैं, 7827455078 और 8595517959, या फिर आप अपनी वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पे भी जाके इसको देख सकते हैं। अब बात आती है सर मेंस में पढ़ाएंगे क्या क्या चीजों को कवर करेंगे। जो बच्चे इस कोर्स को परचेज करेंगे उनको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ने आएंगे उनको ऑनलाइन फ्री मिलेगा। ऐसा होता है कि भाई ऑफलाइन में आप पढ़ रहे हैं तो कुछ ये छूट जाती है क्लास में, आप उनको ढंग से नहीं पढ़ पाए, तो आपको पूरा एक्सेस मिलेगा ऑनलाइन का, और उनको जाके आप देख सकते हैं क्लास को, कोई दिक्कत तो नहीं रह गई, कोई आपके पास यहां पे कोई चीज छूट तो नहीं गई, उन पे हम बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके मटेरियल की कि क्या क्या मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे। हमने अपने पूरे कोर्स को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है। एक होता है मेरे पास क्लासरूम का क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि आपको पता है कि मेंस का जो पैटर्न है वो बेसिकली न्यूमेरिकल पैटर्न है, लेकिन हम थ्योरी को भी छोड़ नहीं सकते, हमें दोनों पे काम करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, हमने एक क्लासरूम प्रैक्टिस सेट बनाया है, ये 2020 वाला है। अब हम 2022 वाला स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको इस मटेरियल में अपडेशन काफी मिलेंगे, ठीक है। तो क्या है इसके अंदर, इसके हम आपके जैसे आपके पास आरसी सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, इसमें हम क्लासरूम प्रैक्टिस सेट देंगे। इसमें आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे, इन क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशन आपकी क्लास के अंदर कराए जाएंगे, और जो भी आपके डाउट है वो सर से आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हाथ से लिख के आपको पूरे नोट्स बनवाए जाएंगे कि भैया आंसर बताओ, कैलकुलेटर यूज करो, उसके बारे में बताओ कहां पे दिक्कत हो रही है, पूरी यहां पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी। फिर क्या होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लासरूम के क्वेश्चंस करने से ही आपका नंबर आ जाएगा, ये आपके सेल्फ प्रैक्टिस सेट है। दिस इज योर सेल्फ प्रैक्टिस सेट जो आपको घर से करके लाने हैं। इनका क्वेश्चंस का पैटर्न आपके क्लासरूम के क्वेश्चन के पैटर्न जैसा ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चंस आपको खुद करने पड़ेंगे, ठीक है। जब आप खुद कर लोगे तो इनके जो सॉल्यूशंस है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपके घर से करके लाने हैं सेल्फ प्रैक्टिस के, और ऐसे क्वेश्चन हम क्लासरूम में पहले कराएंगे, बस वैल्यूज चेंज कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज कर देंगे, जिससे कि आपकी पूरी क्लियरिटी हो सके। फिर हम आपको इनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। सेल्फ प्रैक्टिस सेट के आपको आंसर शीट मिलेगी, जो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी या प्रिंट फॉर्म में जो बच्चे यहां पे पढ़ेंगे उनको मिलेगी, ठीक है। तो यहां पे पूरे इसके सॉल्यूशन होंगे, जो आप देख सकते हैं कि क्या क्या आंसर दिया हुआ है, उस पर आप काम कर सकते हैं। फिर अब बात आती है थ्योरी की।
अब हम थ्योरी को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि थ्योरी एक बार ऐसा हुआ है कि एग्जाम में 2019 में काफी थ्योरी आ गई एग्जाम में, तो हम थ्योरी पे भी काम करेंगे। इसमें आपको पूरी शीट दी जाएगी रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट की, इसमें पूरी थ्योरी कवर की गई है, सारी थ्योरी इसके अंदर होगी जहां से क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ लिमिट स्टेट, और यहां पे पूरी इंफॉर्मेशन, तो इनके की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, वो आपके एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। फिर लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी टेस्ट सीरीज। 2022 की टेस्ट सीरीज का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, थोड़ा लेट हम स्टार्ट करेंगे, आपको हम 10 टेस्ट देंगे। जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होगा क्लास के अंदर, वैसे वैसे आपके मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जैसे सॉइल और आरसीसी, और इसी पैटर्न में आपके क्लासरूम के अंदर सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा, जैसे इरिगेशन, एस्टिमेशन, ये सब, इन्वायरमेंटल और आपकी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, बिल्डिंग मटेरियल, और इसमें आपके 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं। अब आप बोलोगे सर इसकी जो डेट है वो 19 मार्च जारी है। जैसे ही आपके एग्जाम की डेट डिक्लेयर होगी, हम इन टेस्ट को काफी अंतराल को कम कर देंगे और इनके जो नंबर ऑफ टेस्ट हैं वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपकी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। इन सब पे काम किया जाएगा। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है कि मेंस का जो बैच है वो आपका स्टार्ट होगा 6 दिसंबर से, लेकिन पेमेंट का मोड हमने अभी से स्टार्ट कर दिया है। आप जा सकते हैं आपके एवर एग्जाम के ऐप पर, प्ले स्टोर पे आप जा सकते हैं एवर एग्जाम के ऐप पर, और वहां से आप इस एसएससी जेईई मेंस की अपनी शीट को बुक करा सकते हैं। हमने सिर्फ 250 बच्चों को लेना है इसके अंदर, हम इससे ज्यादा आपके ऑनलाइन बैच में नहीं लेंगे बच्चे। तो अभी आज से इसकी जो शीट है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है, आप अपनी शीट को कंफर्म कर सकते हैं। बाद में बंद हो जाएगी तो फिर हमसे मत बोलना इस चीज के बारे में। और जो ऑफलाइन बैच है, ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए आपका 6 दिसंबर से आपको क्लासरूम स्टार्ट हो जाएगी। आप मेरे से बैठ के बात करोगे, क्लास के बाद आपको जो डिस्कस करना है वो डिस्कस कर सकते हैं। कहीं आपको दिक्कत आ रही है, आपको प्रेशर बढ़ रहा है, आप सब बात कर सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन के वो सैटरडे संडे आ सकते हैं यहाँ पे, और हमसे जो भी दिक्कत है, डाउट है, उनके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट किया है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं डाल दूंगा। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना है, और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरेंगे उसी की जो शीट है, उसकी शीट को हम कंफर्म मानेंगे, वरना आपको बाद में शीट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, कट ऑफ के बारे में मैंने पूरा इंफॉर्मेशन दे दी है, मेंस के बारे में दे दी है। तो अच्छे से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे 6 दिसंबर से, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर। कोई भी आपका डाउट रह गया है कि इन जो हम क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, क्या इनके अंदर हम एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टेकन इनटू अकाउंट करेंगे, क्या हम इसके अंदर ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे? हाँ जी, सब किए गए हैं। आपके स्टैंडर्ड बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितने आपके आ चुके हैं ईएससी में, एसएससी में, सबको यहां पे लेके गया हुआ है। बस जो आपके पास थोड़े कॉन्सेप्ट हैं और जो थोड़ी सी इसकी इंफॉर्मेशन है कि भाई हम कैसे इसके अंदर ट्विस्ट कर सकते हैं, वो यहां पे किया गया है। सारी चीजें यहां पे आपको मिलेंगी, ठीक है। तो जो मोर इंफॉर्मेशन है उसके लिए आप फोन नंबर पे बात कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट everexam.org पे जाके देख सकते हैं। everexam.org की वेबसाइट पे जाके भी आप इसको देख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। कोई भी डाउट रह गया क्लास के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, और वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बता दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।